तो एक मुलाकात और बहुत सारे कयास, इन कयासों पर करते हैं विस्तार से बात। हम चंडीगढ़ चलते हैं, हमारे साथ अमित भारद्वाज वहां से हैं। वेरी गुड मॉर्निंग अमित। मेरे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी हैं। वेरी गुड मॉर्निंग रवि। रवि, एक मुलाकात और कई सारे कयास के साथ साथ स्पेकुलेशंस बहुत तेज है। साथ ही साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस 50 मिनट की हुई मुलाकात पर दो टूक कह दिया कि देखिए, मैं छिपकर कुछ नहीं करता हूं, जो होगा जब होगा और अगर होगा तो सबके सामने होगा। तो फिर भी स्पेकुलेशंस तेज है, लेकिन इस मुलाकात में जिन मुद्दों का जिक्र हो रहा है उससे उतर जो संकेत मिल रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त में? ये बड़ा सवाल जस का तस कायम है। रवि त्रिपाठी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राजनीति में कहते हैं कुछ भी संभव है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नामुमकिन है। और कहते भी हैं कि कोई ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। समय के हिसाब से, समीकरण के हिसाब से दोस्त और दुश्मन बनाए जाते हैं इसमें। और अगर देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर के पास बहुत सारे रास्ते बचे नहीं है। अब उन्होंने कांग्रेस का दामन एक तरह से छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अगर कहा जाए तो जिस तरह से उन्होंने अमित शाह से कल मुलाकात की और जिस तरह की बातें उन्होंने की है कृषि कानून को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जो नेशनलिस्टिक उनका अप्रोच था, कहा जा रहा है बीजेपी नेशनलिस्टिक अप्रोच वाली पार्टी है, कैप्टन नेशनलिस्टिक अप्रोच वाले नेता है। और किसान आंदोलन पर अगर कुछ भी ब्रेक थ्रू कराने में कामयाब रहते हैं कैप्टन अमरिंदर, तो बीजेपी के लिए भी कैप्टन अमरिंदर काम आ सकते हैं और कैप्टन अमरिंदर के लिए भी बीजेपी का दामन थामना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन कुल मिलाजुलाकर इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, अमित शाह से मिलने का मतलब है कि अमित शाह पार्टी के सबसे बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं और कहा जाता है कि अमित शाह से मिलने के बाद प्रधानमंत्री से मिलना ही बस रहता है और उसके बाद पार्टी ज्वाइनिंग। अगर बैकग्राउंड बताऊं तो आपको याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया सेम सिचुएशन था। ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधे आए, अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद अमित शाह लेकर उनको प्रधानमंत्री के यहाँ गए, वहां मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया। तो ये समीकरण जो आगे बढ़ रहा है ये बीजेपी को सूट करता है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके जरिए वो आगे बढ़ सके। तो बीजेपी को नेता की जरूरत है और कैप्टन को एक पार्टी की जरूरत है जिसके कंधे पर सवार होकर वो चुनाव में अपने आप को कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व दिखा पाए। तो कुल मिलाजुलाकर दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन बीच में जो अड़ंगा है वो है कृषि कानून। कृषि कानून पर बीजेपी क्या स्टैंड लेती है, क्या सरकार बैकफुट पर जाने को तैयार है, क्या कृषि कानून पे कोई चेंज करने को सरकार तैयार है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। इसके हिसाब से ही सारा फैसला होगा, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं होगा। मुझे लगता है कि पहले दौर की मीटिंग हुई है, अभी कई दौर की मीटिंग होगी, उसके बाद सारे रास्ते खुलेंगे और कैप्टन अमरिंदर का रास्ता अब बीजेपी की तरफ ही जा रहा है, ये लगभग देखने को और संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल, मैं चंडीगढ़ जाती हूँ। अमित, इस मुलाकात के मायनों को बड़े बेहतर तरीके से रवि त्रिपाठी ने समझाया है। जो कयास है उससे इतर अगर हम देखें कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जिस कृषि कानून पर पेच फंसा है, 10 महीने से ऊपर का आंदोलन सड़कों पर जारी है, जिसकी बड़ी तस्वीर हमने हाल ही में फिर से देखी है, उन सबसे इतर क्या बात बन पाएगी? क्योंकि जरूरत दोनों की है और वक्त की जरूरत है। चुनाव ठीक सामने है पंजाब में, ऐसे एक बड़ा चेहरा भाजपा को चाहिए और कैप्टन अमरिंदर सिंह को बड़ी पार्टी में अपनी मौजूदगी के साथ साथ आने वाले करियर को भी, चूंकि वक्त जिस तरीके से दर्शा रहा है, दोनों की जरूरतें कैसे पूरी हो पाएंगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कृषि कानून का पेच फंस सकता है आने वाले वक्त में भी। देखिए, किसान भी यही चाहते हैं कि सरकार जो है उनकी बात उनके ढंग से सुने और अमरिंदर सिंह उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि पंजाब से ये आंदोलन जो है पहले शुरू हुआ और 3 महीने बाद आंदोलन के वहाँ पर वो दिल्ली के बॉर्डर्स पे जाकर बैठे। तो अमरिंदर सिंह बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि पंजाब के किसान क्या चाहते हैं। बाकी अगर हम दिल्ली की बात करें, जो पंजाब के किसान हैं, अगर उनको एक सॉल्यूशन मिल जाता है तो जो भी वहाँ पर अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, नेतागिरी करना चाह रहे हैं या अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी और किसानों को जो है हल मिल जाएगा। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार अमरिंदर की बात पर कितना कन्विंस होती है। कल भी हमने यही कहा था, जब मुलाकात करने जा रहे थे और मुलाकात हो रही थी, तो हमने यही कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बात करेंगे वो सिर्फ एमएसपी पे बात करेंगे, किसानों की बाकी जो उनकी डिमांड्स हैं उस पर बात करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके लिए पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह, हमने खुद जी मीडिया नेटवर्क पर जो है एक्सक्लूसिवली वो तस्वीरें भी दिखाई हैं। वो प्रधानमंत्री से मिले, अमित शाह को चिट्ठी लिखा उन्होंने और उससे पहले प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी। तो उसमें ही ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की थी कि किसान जो है उनकी, यहाँ हम बॉर्डर स्टेट पे हैं और वहाँ पर कोई ना कोई हलचल हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिनसे किसानों के आंदोलन को नुकसान होगा। और दिल्ली में जब बैठे थे तब भी उन्होंने यही पत्र लिखा कि मैं चिंतित हूं किसानों के लिए। और ये सारी चीज़ों को लेकर वो कल अमित शाह से मिले थे। उसके बाद स्पेकुलेशन शुरू हुई, कांग्रेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल मच गई। अब माहौल ऐसा है कि वो एक दूसरे के साथ आज यही नज़र बना के रखेंगे कि दिल्ली में आखिर अमरिंदर करेंगे क्या, क्योंकि अमरिंदर की एक अपनी छवि है और अमरिंदर की जो छवि है उसके आगे
इस समय कांग्रेस का कोई भी नेता जो है वो खड़ा नहीं होता, लेकिन पंजाब की राजनीति में क्या हो सकता है ये देखना अभी बनो। हाँ, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं अमित और रवि की ये वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। इस मुलाकात को लेके मायने और कयास तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा इसका इंतजार हम सबका बाकी है। बहरहाल अमित, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी तमाम साझा करने के लिए। कांग्रेस की हम बात करें लगातार, सिर्फ एक तरफा संकट नहीं है, संकट कांग्रेस पार्टी के सामने चौतरफा है। अभी पंजाब में पार्टी में फूट का खतरा मंडरा ही रहा कि ऊपर से अब कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के G23 ग्रुप ने फिर से कांग्रेस हाईकमान पर सवाल उठाने शुरू किए। तो वहीं अब छत्तीसगढ़ में भी फिर से भूपेश बघेल और TS सिंहदेव में विवाद की शुरुआत होने की आशंका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 15 विधायक दिल्ली पहुंचे। उधर राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये 4 तस्वीरें बताने के लिए, समझाने के लिए उस चौतरफा संकट को काफी है जो कांग्रेस के सामने खड़ा हुआ है। रवि त्रिपाठी मेरे साथ लगातार हैं। मैं लौटूं रवि त्रिपाठी के पास, उससे पहले एक खास रिपोर्ट हम आपको बताते हैं किस तरीके से तस्वीर लगातार बदल रही है। पंजाब की तस्वीर हमने दिखाई, उसके बाद जो असंतुष्ट नेता हैं उन्होंने कांग्रेस हाईकमान पर सवाल उठाने शुरू किए। भूपेश बघेल को लेकर भी, TS सिंहदेव में भी जो विवाद है उसका भी आगाज है, उसकी भी आशंकाएं हैं, और अशोक गहलोत सचिन पायलट की मुलाकात को लेकर उनके बीच में चल रहे विवाद को लेकर सवाल है। बहरहाल गदर पंजाब में चल रहा है और इस कदर चल रहा है कि असर दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल दर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें कांग्रेस के भविष्य की चिंता सता रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने आला कमान से सवाल किया कि कांग्रेस आखिर चला कौन रहा है, इस सवाल का जवाब दे दिया जाए। जी हजूरी गैंग ने कांग्रेस को फंसा दिया। सिब्बल का छलका दर्द, कांग्रेस का भविष्य क्या? सिब्बल के सवाल, कौन चला रहा है कांग्रेस? लगता है कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस को डुबोते जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की जंग का यह नतीजा हुआ कि पंजाब कांग्रेस बिखर गई। देखिए, हालात ये हो गए कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब ये पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस को चला कौन रहा है। सवाल यह है कि राहुल और सोनिया गांधी आखिर कर क्या रहे? यानी कांग्रेस के दिग्गज नेता ही गांधी परिवार पर सवाल उठाने लगे। अब कांग्रेस के उन 23 नेताओं की टीम भी मैदान में उतर आई है जिसे पार्टी में ग्रुप 23 कहा जाता है, क्योंकि इन 23 नेताओं ने पिछले साल गांधी परिवार को एक चिट्ठी लिखकर पार्टी की नीतियों की आलोचना की थी। लेकिन कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने अब तो ये कह दिया है कि वो G23 तो है, लेकिन जी हजूर 23 नहीं है, यानी कि वो और उनके साथ खड़े नेता गांधी परिवार की जी हजूरी नहीं कर सकते। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि जो लोग इस परिवार के सबसे खास थे वो तो पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन जिन्हें ये अपने खिलाफ समझते हैं वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं और अपनी उन्हीं मांगों को फिर से दोहरा रहे हैं जिसके लिए उन्होंने पिछले साल चिट्ठी लिखी थी। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन बगैर नाम लिए ही उन्होंने ये कहा कि जब पार्टी का कोई नियमित अध्यक्ष है ही नहीं तो फिर पार्टी के सारे बड़े फैसले ले कौन रहा है। यानी उनका सीधा निशाना सोनिया गांधी की तरफ था। कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को टारगेट करने वाले सिब्बल के बयान पर सियासी महाभारत तो होना ही थी। दिन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिब्बल के आवास पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, उनके घर पर टमाटर भी फेंके। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिब्बल पर बीजेपी एजेंट होने का भी आरोप लगा दिया। उधर कांग्रेस हाईकमान पर सिब्बल की बयानबाजी के खिलाफ कांग्रेस नेता अजय माकन ने मोर्चा खोला और सिब्बल पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ कपिल सिब्बल को नहीं पता कि सोनिया गांधी ही कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। सिब्बल साहब को नहीं मालूम कौन अध्यक्ष हैं? श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी के, और वही श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए टिकट दिया। कांग्रेस के इसी ग्रुप 23 के एक और नेता गुलाम नबी आजाद ने भी सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक बुलाने की मांग की, जिससे ऐसा लगता है कि ये मैच
अब निर्णायक मोड़ पर जा सकता है और कांग्रेस में अध्यक्ष पद की कुर्सी को लेकर सुपर ओवर की स्थिति भी बन सकती है। घर अपना संभल नहीं रहा है, पूरी दुनिया का ठेका लेके बैठे हुए हैं कि उस ठेके की ठिठोली चल रही है उसमें। देखो, ये खुद अपनी ही चालबाजी की चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के उन G23 नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीति को लेकर और नेतृत्व को लेकर पिछले साल सवाल उठाए थे। यह अलग बात है कि G23 नेताओं के बयान को गांधी परिवार के खिलाफ बगावत समझा गया। फिलहाल सिब्बल के बयान से एक बार फिर वही सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या गांधी परिवार की जी हजूरी करने वालों ने कांग्रेस को संकट में फंसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रवि त्रिपाठी मेरे साथ लगातार। रवि, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चौतरफा बढ़ती कलह कांग्रेस पार्टी की बताने के लिए बहुत है कि सब कुछ ठीक नहीं है, और उस पर एक बड़ा बयान सामने आया भाजपा का कि किस तरीके से अपने ही चालबाजियों के चक्रव्यूह में कांग्रेस पार्टी घिरी हुई है, घर संभलता नहीं है, बाहर संभालने चले। बहरहाल, जिस तरीके से कपिल सिब्बल का बयान आया, एक बड़ा बयान आया नेतृत्व को लेकर सवाल का उठाना, और उस पर अजय माकन का पलटवार ये बता रहा है कि एक तीर से कई निशानों पर जो है तीर लग रहा है, और उसकी तस्वीर हम देख पा रहे हैं। इसको एनालिसिस कैसे कर पाएंगे आप रवि त्रिपाठी? छत्तीसगढ़, पंजाब चौतरफा हाल खराब। कपिल सिब्बल के बयान में ही इसका एनालिसिस छुपा हुआ है कि एक तरफ G23 है और एक तरफ जी हजूर 23 है। तो जी हजूर 23 वाले लोग हमला करेंगे जब G23 के लोग सवाल उठाएंगे, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर हो, जो G23 के हिस्सा नहीं है, लेकिन तमाम लोग जो सीनियर लीडर्स हैं वो सवाल यही खड़ा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में एक परमानेंट अध्यक्ष क्यों नहीं बन रहा है। आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी को कमान दोबारा देने की बात है तो उनको दीजिए, चाहे किसी और को दीजिए। आपने एक एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर सोनिया गांधी पिछले 2 साल से काम संभाल रही हैं, अगले साल तक टेनियर पूरा होना है, और मुझे जो खबर मिल रही है कि अभी कांग्रेस पार्टी इसी को लंबा खींच के ले जाएगी। अगले साल तक सोनिया गांधी ही रहेंगी, एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगी, और इस बीच में चूंकि जो चुनाव है उसमें जो हार का ठीकरा होगा वो सोनिया गांधी पे फूट जाए, क्योंकि अगर राहुल गांधी को दोबारा बनाते हैं या किसी और को बनाते हैं और 5 राज्यों में चुनाव का हार होती है, उसका ठीकरा फोड़ा जाता है, उसका नेतृत्व भी संकट में हो जाएगा। ये सारी बातें सोनिया गांधी पे ही चली जाए और राहुल गांधी को बचा के रखा जाए। लेकिन झगड़ा ये है कि अगर इस बात को रखना है तो बता दें कि भाई अगले साल तक सोनिया गांधी रहेंगी, राहुल गांधी कहीं नहीं है अभी फिलहाल। राहुल गांधी एज सांसद और जो पार्टी के नेता के तौर पर अपनी सलाह देते हैं, लेकिन देखिए हर मामले में, चाहे वो पंजाब का मामला हो, कैप्टन अमरिंदर के मामले में आप देखिए कि प्रियंका गांधी फैसला करती है, प्रियंका गांधी से जाकर मिलते हैं, जाकर वहाँ कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू, उसके बाद राहुल गांधी से मिलते हैं, उसके बाद सोनिया गांधी से मिलते हैं, तब जाकर फैसला होता है। तो कुल मिलाजुलाकर परिवार में ही फैसला हो रहा है। नेता जो है भले अध्यक्ष सोनिया गांधी है, लेकिन जो प्रियंका गांधी की चॉइस अलग है, राहुल गांधी की चॉइस अलग है। इस वजह से लफड़ा है, जो विवाद चल रहा है, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिल्कुल रवि, एक रार संभलती नहीं है कि अगला बिखराव सामने आता है। छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी यही दर्शाने के लिए काफी है। इस तरीके से वहां पर तमाम तरह की कलह मची है, अंदर कलह सिर्फ दिल्ली तक नहीं है, पंजाब तक नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी आपसी कलह की चिंगारी लगातार सुलग रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनाम स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच एक बार फिर से टकराव के हालात हैं, और इस टकराव का अंदाजा इस बात से लगाइए आप कि भूपेश बघेल का समर्थन करने वाले 15 कांग्रेसी विधायक दिल्ली आए। ये विधायक भूपेश बघेल को सीएम बनाए रखने की मांग पर अड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव। कांग्रेस के कितने छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच कुर्सी की लड़ाई एक बार फिर से शुरू होने की आशंका है। यह आशंका इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थक 15 विधायक बुधवार रात दिल्ली पहुंचे। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर विधायक बृहस्पति सिंह का जवाब था कि 2.5 साल के फॉर्मूले का मुद्दा खत्म हो चुका है। मुझे एक चीज बता दो, बहुत क्लियर कट, राहुल गांधी जी ने कभी कहा क्या कि 2.5 साल की बात हुई? कभी नहीं रहा। भूपेश बघेल जी ने कभी कहा क्या कि 2.5 साल की बातें हुई, 2.5 साल के लिए ही मुख्यमंत्री होना? कभी नहीं कहा। हमारे राज्य के प्रभारी आदरणीय पुनिया जी ने कभी कहा कि 2.5 साल की कोई बातें हुई है? कभी नहीं कहा। दरअसल 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनी थी, तब भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को सीएम बनाने के लिए 2.5 साल का फॉर्मूला बना था।
भूपेश बघेल के 2.5 साल जून में ही पूरे हो गए, लेकिन टीएस सिंहदेव का नंबर ही नहीं आया। इसके बाद टीएस सिंहदेव कई बार दिल्ली का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन गांधी परिवार के करीबी होने की वजह से भूपेश बघेल की कुर्सी बची हुई है। अब भूपेश बघेल के समर्थक 15 विधायक दिल्ली आकर कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि उनमें से एक विधायक का दावा है कि वो राहुल गांधी से छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर मिलने के लिए दिल्ली आए हैं। ये हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में आदरणीय राहुल जी का दौरा होना है। हम लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा समय में और वृद्धि किया जाए, थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जाए, ताकि ज्यादा क्षेत्र कवर हो सके, ज्यादा हम लोगों को भी उसका लाभ मिल सके। सवाल ये कि राहुल गांधी से दौरा बढ़ाने की बात करने के लिए 15 विधायकों को दिल्ली क्यों आना पड़ा? हो सकता है कि जैसे पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वैसे ही कुर्सी बदल जाने का डर भूपेश बघेल को भी सता रहा हो, और इसलिए ज्यादा विधायकों के समर्थन का संदेश भूपेश बघेल कांग्रेस हाईकमान को देने की कोशिश कर रहे हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.